तो नमस्कार दोस्तों। 2022 में भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है और इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री है, जिसमें ग्लोबल पॉपुलेशन का 17.7% हिस्सा है। लेकिन ये तो बात है इंडिया में रहने वाले सिटीजन की, परंतु इंडिया के अलावा भारतीय प्रवासी भी बड़ी संख्या में हैं, विशेष रूप से पर्शियन गल्फ के अरब स्टेट्स और वेस्टर्न वर्ल्ड में। उत्तरी अमेरिका में एशियन इंडियन और ईस्ट इंडियन शब्द कभी कभी भारतीयों को अमेरिका के स्वदेशी लोगों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1949 से इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन रिपब्लिक के लोगों द्वारा भारत नाम का उपयोग स्वघोषित नाम के रूप में किया जाता रहा है। भारत देश का ऑफिशियल नाम इंडियन रिपब्लिक में प्रकट होता है। यह नाम प्राचीन वैदिक और पुराणों से लिया गया है, जो भारत को शामिल करने वाली भूमि को भारतवर्षम के रूप में संदर्भित करता है, और इस वर्ड का उपयोग इसे अन्य ईयर्स और कंट्रीज से अलग करने के लिए करता है। भारत का नाम फेमस किंग भरत के नाम पर रखा गया, जो कुरुवंश के वंशज भारत जनजाति के वंशज थे, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक दायरे में एकीकृत किया। भारत के इतिहास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रागैतिहासिक बस्तियां और सोसाइटीज शामिल हैं। विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं के संश्लेषण के रूप में हिंदू धर्म का विकास, महाजनपद के रूप में जाने जाने वाले 16 अल्पतंत्री गणराज्यों का उदय, श्रमण आंदोलन का उदय, छठी सेंचुरी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय, और विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों, मुस्लिम राजवंशों, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत की स्थापना हुई, और इसके बाद का इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और भारत गणराज्य का निर्माण हुआ। महान प्राचीन साम्राज्य गुप्त साम्राज्य, जिसकी अवधि में भारतीय सभ्यता, प्रशासन, संस्कृति और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एशिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। जबकि दक्षिण में चोल साम्राज्य का इस अवधि के दौरान रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध समुद्री व्यापार संबंध था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त ने इस अवधि के दौरान शून्य और हिंदू अरबी अंक प्रणाली दशमलव प्रणाली की अवधारणा का आविष्कार किया। इस अवधि के दौरान भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में फैल गया, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय साम्राज्यों की स्थापना हुई। प्रारंभिक मध्यकालीन पीरियड के दौरान महान राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं सेंचुरी तक अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, और राष्ट्रकूट वंश के भारतीय सम्राट अमोघ वर्ष को अरब यात्री सुलेमान ने दुनिया के 4 महान राजाओं में से एक के रूप में वर्णित किया। और इस पीरियड के दौरान दक्षिण भारतीय गणितज्ञ महावीर राष्ट्रकूट वंश में रहते थे, और इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग किया और गणित को पूरी तरह से समर्पित प्रारंभिक भारतीय पाठ लिखा। और उसी दौरान भारतीयों का सबसे बड़ा समुद्री साम्राज्य चोल वंश था, जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति बन गया। मध्ययुगीन पीरियड के अंत में महान विजयनगर साम्राज्य ने 14वीं से 16वीं सेंचुरी तक अधिकांश दक्षिणी भारत पर शासन किया, और दक्षिण भारतीय सम्राट श्री कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। इस ड्यूरेशन के दौरान केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स का विकास भी हुआ। इसी समय संगम ग्राम के माधव के रूप में जाने जाने वाले इरिनाटप्पी माधवन ने त्रिकोणमिति और कैलकुलस में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और नीलकंठ सोमाईजी, जिन्होंने ग्रहों की कक्षाओं पर पोस्ट किया। फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का आगमन होता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एक दायरे में समेट लिया। मुगलों के अधीन भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित करी, जिससे कॉमर्शियल एक्सपेंशन और कल्चर का अधिक संरक्षण हुआ।
17वीं सेंचुरी में मराठों और सिखों का उदय हुआ और उन्होंने मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य की स्थापना करी, जो 18वीं सेंचुरी में भारत की प्रमुख शक्तियां बन गई। भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय काफी हद तक मराठा साम्राज्य को दिया जाता है। फिर 18वीं सेंचुरी के अंत से लेकर 19वीं सेंचुरी के मध्य तक मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के पतन के कारण भारत के बड़े क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया और बुनियादी ढांचे, इकोनॉमिक डिक्लाइन और तेजी से डेवलपमेंट की अवधि देखी गई। और लंबे संघर्ष के बाद 1947 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करी और सभी रियासतों ने नए राज्यों में प्रवेश किया। अगर भारत की संस्कृति के बारे में बात करें तो जिसमें धर्म, परिवार, पोशाक, भोजन, कला प्रदर्शन, योगदान और खोज, राष्ट्रीय अवतार, खेल आदि कई चीजें हैं जिनसे हमारे इस भारत देश को नई ऊंचाई मिली है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और जो कई हजार साल पुराने इतिहास से प्रभावित और आकार लेती है। लेकिन भारत के पूरे इतिहास में भारतीय संस्कृति धार्मिक धर्मों से अत्यधिक प्रभावित रही है, जिसमें भारतीय दर्शन, साहित्य, वास्तुकला, कला और संगीत शामिल है। इंडियन रिलीजन, जिन्हें धार्मिक धर्मों के रूप में जाना जाता है, अब्राहमिक रिलीजन के साथ साथ विश्व धर्मों का एक प्रमुख रूप है। आज हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म क्रमशः 1 अरब से अधिक फॉलोअर्स के साथ दुनिया के तीसरे और चौथे सबसे बड़े धर्म हैं। और नेशनल अवतार में भारत माता का एक मात्र देवी के रूप में भारत का राष्ट्रीय अवतार है। 19वीं सेंचुरी के अंत में भारत माता की छवि बनी किरण चंद बंदोपाध्याय का एक नाटक भारत माता पहली बार 1873 में प्रदर्शित किया गया, जिसमें एक नारंगी या केसरिया साड़ी पहने एक महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो एक झंडा रखती हैं और कभी कभी एक शेर के साथ दिखाई देती हैं। अगर बात करें इंडियन डायस्पोरा की, तो यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश भारतीय समुदाय की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। उसी तरह कनाडा में भारतीय मूल या वंश के लगभग 1.86 मिलियन लोग हैं। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भी कई जगह भारतीय मूल के निवासी रहते हैं।